मोह माया एक अंधविश्वास है जो हमें सत्य से दूर ले जाता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि ये सब मोह माया है, लेकिन सत्य तो यह है कि हमें खुद नहीं पता, शब्द का प्रयोग करने वाला ही माया से परिचित नहीं है। मोह माया क्या है? माया किसे कहते हैं? गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मोह माया सांसारिक मोह माया का जाल मानव मन की अज्ञानता को दर्शाता है। इस अज्ञानता में मनुष्य फंस जाता है, जिससे उसका पतन होता है। किसको किससे प्यार है, यह मोह माया का संसार है। हर व्यक्ति सोचता है लाभ हानि अब जीवन का एक व्यापार है। यह मोह माया का संसार है। एक इंसान घने जंगल में भाग रहा था। शाम हो चुकी थी, इसलिए अंधेरे में उसे कुआं दिखाई नहीं पड़ा और वह उसमें गिर गया। गिरते गिरते कुएं में झुके पेड़ की एक डाली उसके हाथ में आ गई। जब उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कुआं में 4 अजगर मुंह खोले उसे देख रहे थे और जिस डाल को वह पकड़ा हुआ था उसे 2 चूहे कुतर रहे थे। इतने में एक हाथी आया और पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। आदमी घबरा गया और सोचने लगा कि भगवान अब मेरा क्या होगा। उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का छाता लगा था। हाथी के पेड़ को हिलाने से मधुमक्खियां उड़ने लगी और शहद की बूंदें टपकने लगी। एक बूंद उसके ओठ पर आ गिरी। उसने प्यास से सूख रही जीभ को ओठ पर फेरा और शहद की उस बूंद को गजब की मिठास थी। कुछ पल बाद फिर शहद की एक बूंद और उसके मुंह में टपकी। अब वह इतना मग्न हो गया कि मधुमक्खियों को भी वह भूल गया। तभी उस जंगल में शिव जी एवं पार्वती जी अपने वाहन से गुजरे। माँ पार्वती ने उसकी दर्दनीय स्थिति को देखकर भगवान शिव से उसे बचाने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने उसके पास जाकर कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मेरा हाथ पकड़ लो। उस इंसान ने कहा कि एक बूंद शहद और चाट लो, फिर चलता हूँ। एक बूंद, फिर वह एक बूंद और हर एक बूंद के बाद अगली बूंद का इंतजार। आखिर थक कर हार कर शिव जी चले गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस इंसान का क्या हाल हुआ होगा। वह आदमी जिस जंगल में जा रहा था वह जंगल था, दुनिया और अंधेरा था। अज्ञान पेड़ की डाली है, आयु जिससे दिन रात रूपी चूहे कुतर रहा है। घमंड पर मदमस्त हाथी पेड़ को उखाड़ने में लगा है। शहद की बूंदें सांसारिक सुख है, जिसके कारण मनुष्य खतरे में भी अनदेखा कर देता है और उन खतरों से निकलने वाले रास्तों की ओर से भी मुख फेर लेता है। अतः सुख की मोह माया से फंसे व्यक्ति को परमात्मा भी नहीं बचा सकता।